जो आपके लिखो उभयलिंगी शब्द है भाई। अब आप भी लिखो, जैसे मुझे आपसे कहा भाई एक नाम आपका है चित्रकार। क्या नाम है? लिखो चित्रकार। चित्रकार आएगा। जैसे मुझे आपसे कहा स्टेशन, क्या नाम आएगा? स्टेशन आएगा। जैसे आपका एक नाम आएगा प्लेग, क्या नाम आएगा? प्लेग आएगा। जैसे एक नाम आएगा पिस्तौल, प्लेग, क्या नाम आएगा? जैसे पिस्तौल हो जाएगा। जैसे एक आप इसमें लिखो घास, क्या नाम आएगा? घास। जैसे आप एक नाम आएगा बर्फ आएगा, घास बर्फ। जैसे तंबाकू, क्या नाम आएगा भाई? तंबाकू आएगा, लिखो तंबाकू आएगा। एक नाम आप इसमें लिखो, एक नाम आएगा गड़बड़, क्या नाम आएगा? गड़बड़ लिखो। जैसे आत्मा, क्या नाम आएगा भाई? आत्मा। जैसे एक नाम आएगा चलन। समझ में आई बात? इस सब की बहुत जरूरत पड़ेगी आपको जब आपका फॉर्म कंप्लीट होगा कि लड़के का चाल चलन कैसा, ठीक है? समझ में ना बात? तो टीम भी बड़े समझ गया ना। लिखो क्या नाम आएगा? चलन आएगा, लिखो। एक नाम आएगा राज्यपाल। अब देख राज्यपाल में मतलब महिला भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है। जैसे आपका लिखो यहाँ पर नाम क्या आएगा आपका? प्रधानमंत्री आएगा, प्रधानमंत्री आएगा। और जैसे यहाँ पर नाम क्या आएगा आपका? मंत्री आएगा। तो ये जो सभी शब्द होंगे, ये सभी शब्द कहाँ जाएंगे भाई आपके? याद रखिए उभयलिंग में जाएंगे। अब जल्दी से आप हेडिंग करो वचन। क्या नाम आपका सुनाएगा भाई? देखो एक नाम सुनाएगा वचन। अब हम बात करते हैं हिंदी, क्या नाम आएगा? हिंदी आएगा। अब वो आपसे क्या कहेगा? जो हिंदी है, हिंदी में वचन के कितने प्रकार हैं? तो याद रखिए दो। हिंदी में वचन के कितने प्रकार आएंगे? दो प्रकार आएंगे। तो सबसे पहले तो आपका आएगा एक वचन आएगा, एक वचन। और दूसरे में क्या आएगा आपका? बहुवचन। एक वचन आएगा और दूसरा कौन सा आएगा आपका? बहुवचन आएगा। कौन सा आएगा भाई? बहुवचन आएगा। देखो सीधी सी बात है, जहाँ एक के होने का बहुत होगा एक वचन। बहुवचन जहाँ एक से अधिक की बात करेगा वहाँ आपका बहुवचन। जैसे मुझे आपसे कहा लड़का खेल रहा है, यहाँ पर जल्दी आप लिखो। एग्जाम्पल है, मुझे आपसे कहा देख हिंदी जबरदस्त पढ़। हम क्या करते हैं मैथ पर जा ध्यान दें भाई। मैथ के 16 क्वेश्चन है और आपके हिंदी के लगभग 35 क्वेश्चन है, 38 भी है, 36 भी है। अब देख दुगुने हैं, ठीक है? हम क्या करते हैं हिंदी 20 मिनट, मैथ 1 घंटा, ठीक है? तो थोड़ा सही पढ़ अब की बार। लेकिन क्या नाम आपका सुनाएगा? लिखो लड़का, लड़का खेल रहा है, लड़का खेल रहा है। तो लड़का एक वचन है, बहुवचन यहाँ पर, तो याद रखिए एक वचन। लड़का खेल रहा है तो एक वचन है। और मुझे आपसे कहा लिखो जैसे नाम आएगा लड़के, लड़के खेल रहे हैं, लड़के खेल रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा आएगा आपका? बहुवचन। समझ में आई बात भाई? यहाँ तक हो जाएगा। तो हिंदी में वचन कितने प्रकार के? 2 प्रकार। कितने के? 2 प्रकार। हाँ भाई बिल्कुल। संख्या के बताओ भाई 5 नाम कौन कौन से? नहीं आप बताओ यार। हिंदी में संज्ञा कितने प्रकार की? 5 के नाम। हिंदी के विकारक तत्व कितने? हिंदी की परिभाषा। मार्लेबिंटो सुधार कब आया? अमेरिका में महिलाओं ने वोट कब डाली थी? 28। कितना? कितना? 20। बहुत बढ़िया भाई। अधिकार 1920 का है। नहीं नहीं वो भारत वाली है। 1928 का इंग्लैंड, 1920 है अमेरिका, 1919 है भारत। पहली वोट भारत में 1926 भाई। 1920 समझ गए भाई? भाई हिंदी में ध्यान दिया करो आप। संख्या 5 प्रकार की है, ठीक है? चल भाई लिख क्वेश्चन। अब आवाज नहीं भाई, ध्यान दे एक बार।
देखो ध्यान दो, कुछ आप ऐसे शब्द लिखो भाई जो हमेशा आपका एक वचन और बहुवचन में काउंट होते हैं। ध्यान दो, यहाँ पर तो जल्दी लिखो आप, एक वचन आएगा और यहाँ पर आप लिखो जल्दी से बहुवचन आएगा। एक वचन है और बहुवचन। एक वचन में लिखो जैसे एक नाम आएगा छात्र। अब यहाँ कुछ क्या करते हैं कि छात्रों, वो गलत होगा। छात्र यहाँ पर क्या आएगा लिखो, यहाँ पर आएगा आपका छात्र गण आएगा, इसको याद रखिएगा छात्र गण। अब आप इसमें लिखो, यहाँ तक हो गया भाई। जैसे मुझे आपसे कहा लिखो एक नाम आएगा श्रोता, आवाज नहीं भाई लिखो श्रोता, इसका क्या है लिखो श्रोता गण आएगा। इनको लिख लिया भाई। अब आप इसमें लिखो, जैसे मुझे आपसे कहा लिखो एक नाम आएगा भाई कमरा। कमरा एक वचन आएगा, लेकिन मुझे आपसे कहा कि कमरे, तो कहाँ जाएगा भाई बहुवचन में। अब आप इसमें लिखो एक नाम आएगा, लिख भाई गुड़िया। एक नाम क्या आएगा लिखो आपका गुड़िया। अब जब गुड़िया आएगा तो गुड़िया जो आएगा इसका बहुवचन क्या बनेगा गुड़िया हो जाएगा भाई। इसके बाद लिखो एक नाम आएगा जाति। क्या नाम आएगा लिखो जाति। जाति का बहुवचन क्या बनेगा जातियाँ। जाति का बहुवचन क्या आएगा जातियाँ हो जाएगा। लिखो एक नाम आप आएगा कथा। क्या नाम आएगा भाई कथा। कथा का क्या आएगा कथाएं। क्या आएगा कथाएं हो जाएगा। जैसे मुझे आपसे कहा लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा भाई लता। क्या नाम आएगा लता। तो लता क्या आएगा भाई, हाँ भाई लता क्या आएगा लताएं। लिखो लता क्या आएगा लताओं। इसके बाद आप इसमें लिखो, जैसे मुझे आपसे कहा लिखो एक नाम आएगा दवा। तो दवा क्या आएगा दवाओं। नहीं दवाओं हो जाएगा। इसके बाद इसमें आप लिखो, यहाँ तक हो जाएगा भाई। यहाँ तक बताए एक बार, कोई भी आपका डाउट है क्या भाई। हाँ भाई यहाँ तक हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो भाई, यहाँ तक होगा। अब आप इसमें लिखो सदा एक वचन। क्या नाम आएगा लिखो सदा आपका एक वचन। ये वे शब्द होंगे जो सदा किस में आएंगे एक वचन में। ध्यान दे एक बार, ऑप्शन में देगा एक वचन है बहुवचन है, सदा एक वचन है सदा बहुवचन है। तो यहाँ सदा एक वचन याद रखिए, ठीक है भाई। जैसे मुझे आपसे कहा जनता। जनता सदा एक वचन में आएगी जनता। जनता जैसे वर्षा। जनता जैसे वर्षा लिखो। जैसे चर्चा, जैसे आटा देखो, जैसे आटा। जैसे आकाश। क्या नाम आएगा आकाश। जैसे प्रजा। क्या नाम आएगा प्रजा। देखो जैसे भीड़। अक्षमा। भीड़ अक्षमा। देखो जैसे पानी। पानी जैसे दूध। ये याद रखे एक वचन में आते हैं भाई। जैसे प्रत्येक। क्या नाम आएगा कि प्रत्येक लड़के को 10 रुपए दे। प्रत्येक जैसे प्रत्येक हो गया भाई। लिखो जैसे काया। क्या नाम आएगा काया। देखो जैसे काया हो गया भाई। जैसे सोना। काया जैसे सोना। देखो जैसे सहायता। क्या नाम आएगा भाई सहायता। देखो जैसे एक नाम भीड़ हो गया भाई। एक और इसमें लिखो सत्य। क्या नाम आएगा सत्य। तो सदा कहाँ जाएंगे भाई एक वचन। अब आप इसमें लिखो सदा बहुवचन। और अब की बार पुलिस में देख के आता है यहाँ से। क्या नाम आएगा लिखो सदा आपका लिखो सदा बहुवचन। सदा बहुवचन जहाँ एक से अधिक। अब आप इसमें लिखो सबसे पहले दर्शन। क्या नाम आएगा दर्शन। जैसे दर्शक कि भाई वहाँ कितने दर्शक थे। दर्शक जैसे प्राण कि बस के प्राण पर गिरू बह गए बिल्कुल प्राण। जैसे आपका एक नाम आएगा समाचार। क्या नाम आएगा समाचार। जैसे एक नाम आएगा हस्ताक्षर। समाचार आएगा। जैसे क्या नाम आएगा हस्ताक्षर। देखो जैसे लोग। क्या नाम आएगा लोग।
जैसे होश, क्या नाम आएगा? होश। जैसे एक नाम आएगा दाम, क्या नाम आएगा? दाम। जैसे रोम, जैसे बोल, कि कुछ तो बोल, रोम बोल। जैसे आशीर्वाद, क्या नाम आएगा? आशीर्वाद। देखो जैसे एक नाम आएगा आंसू, क्या नाम आएगा? आंसू। जैसे केस, क्या नाम आएगा? केस आदि। तो ये कहा जाएंगे आपके भाई बहुवचन में। यहाँ तक बता एक बार, कोई भी आपको डाउट है क्या भाई? एक बार जल्दी आप यहाँ तक नोट करो। अमन, संज्ञा की परिभाषा बता। तू भी संज्ञा की परिभाषा तीनों में से संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कितने भाग है भाई? 5। पांचों के नाम: व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। तो यहाँ तक हो जाएगा भाई, वचन कंप्लीट है। जल्दी से हेडिंग गियर भैया। अब एक नाम आपका आएगा कारक, लिखो जल्दी हेडिंग गियर भाई इसमें कारक, या फिर इसका कहीं कहीं नाम आता है परसर्ग। याद रखिए, या तो कारक आएगा या कहीं कहीं इसका नाम क्या आएगा? परसर्ग आएगा। यहाँ तक हो जाएगा। अब तक ध्यान दे भाई। अब आप इसमें लिखो संज्ञा या सर्वनाम, क्या नाम आएगा? संज्ञा या सर्वनाम। तो इसको याद रखिए भाई, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप, का वह रूप, का वह रूप जिससे, क्या नाम आएगा भाई? लिखो जिससे, जिससे वाक्य में, क्या नाम आएगा? वाक्य में। देखो वाक्य में चिन्ह, क्या नाम आएगा भाई? वाक्य में चिन्ह का बोध होता हो, का बोध होता हो। दे भाई ध्यान दे, ये क्वेश्चन आपने लिख लिया। अब 10 क्वेश्चन याद रखे साथ के साथ। ध्यान दे एक बार जल्दी। यहाँ पर पहले तो लिख संज्ञा, ये मौखिक याद चाहेंगे आपके। संज्ञा कितने प्रकार की? 5। जल्दी यहाँ पर लिख सर्वनाम, क्या नाम आएगा? सर्वनाम। सर्वनाम के कितने भाग आएंगे? 6। ये संख्या याद रखे भाई। इसके बाद यहाँ पर आप लिखो जल्दी संधि। संधि कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। तीनों के नाम याद रखिए। एक तो नाम आएगा स्वर, एक नाम आपका आएगा व्यंजन और एक नाम आपका आएगा विसर्ग। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। और स्वर संधि के कितने भाग है? 5 भाग। स्वर संधि के 5 भाग। यहाँ तक हो जाएगा। लिखो विशेषण, क्या नाम आएगा? विशेषण। विशेषण कितने प्रकार के? 5 और कौन सा बोल रहा? 4 आएंगे। विशेषण के कितने प्रकार आएंगे? 4 प्रकार आ जाएंगे। समझ में आई बात भाई? यहाँ पर अब आप लिखो एक नाम आएगा वचन। वचन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। वचन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। अब आप इसमें लिखो एक नाम आएगा, लिखे हिंदी में काल। देखो हिंदी में काल। हिंदी में काल कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के भाई? 3 प्रकार के। एक नाम आएगा आपका अलंकार। अलंकार कितने प्रकार का? अलंकार कितने प्रकार का? कौन कौन से? 2 कौन कौन से भाई? 2 हैं, मान ले चलो 2 है, तो 2 कौन कौन से अलंकार है? देखो 3 याद रखिए। 3 आएगा, या कभी कभी आपसे लेगा 4। 4 आपके सिलेबस में नहीं है, 3 याद रखिए बस। ठीक है भाई? अब आप इसमें लिखो, यहाँ तक हो जाएगा भाई। यहाँ तक होगा। अब आप इसमें लिखो जो व्याकरण है। व्याकरण के तो काल हो गए, लिखो साहित्य काल। साहित्य काल। हिंदी में जो साहित्य काल है कितने आएंगे आपके? 4। कितने आएंगे भाई? 4। एक बार जल्दी इसको यहाँ तक नोट कर। हिंदी कमजोर है भाई आपकी।
यहाँ तक हो जाएगा भाई, यहाँ तक हो जाएगा। अब देख मुझे आपसे क्या लिखवा भाई, कारक लिखवाया। अब आप लिखो जो हिंदी भाषा है, यहाँ पर आप लिखो जो हिंदी भाषा है भाई, हिंदी भाषा में कारक। डायरेक्ट अगर पूछेगा कि बता हिंदी भाषा में कितने कारक हैं, तो याद रखे 8। और इनको अलग से लिख लिए कि बता कारक कितने आएंगे, तो याद रखे 8। हिंदी भाषा में कितने कारक आएंगे आपके, 8 कारक आ जाएंगे। समझ में आई बात भाई, कितने कारक आएंगे, 8। लेकिन एक नाम आए लिखो आचार्य, जहाँ आप 6 कह रहे हो वो भी लिखो, आचार्य किशोरी। क्या नाम आए लिखो, आचार्य किशोरी दास वाजपेयी, दास आपका वाजपेयी। कहेगा बता इसने कारक कितने बताए आपके, तो याद के 6। लेकिन अगर मैं आपसे डायरेक्ट पूछ रहा कि बता कारक कितने प्रकार के, तो आप हो गए 8 प्रकार के। इस व्यक्ति ने कितने बताए भाई, 6 हो जाएगा भाई। यहाँ तक कोई भी डाउट है? हाँ भाई यहाँ तक हो जाएगा। अब आप इसमें लिखो, यहाँ तो आपका है लिखो कारक, यहाँ तो नाम क्या आएगा आपका कारक, और सामने लिखा चिन्ह, कारक आएगा और क्या नाम आपका आएगा, चिन्ह आएगा। कारक में सबसे पहले क्या आएगा, कर्ता ने, सबसे पहले क्या आएगा, कर्ता ने। और मैं आपसे मैं भी बताऊंगा यहाँ पर ने नहीं होगा। जैसे मुझे आपसे कहा ध्यान दे कि भाई राम ने रावण को मारा, रावण को मारा। मुझे भी हटा दे कि राम ने रावण को तीर से मारा, वो हटा दे। मुझे डायरेक्ट क्या कहा आपसे, राम ने रावण को मारा। राम ने यहाँ कौन है, करता ने आपको लग दी क्या। लेकिन मुझे आपसे कहा कि तुमने उसको क्यों मारा, तुमने उसको क्यों मारा। अब देख ध्यान दे, इसमें ने कहीं अलग तो नहीं है, ने यहाँ पर सबके साथ आएगा। देख तुमने ने यहाँ पर इसके साथ है, तो यहाँ भी कर्ता आएगा। पहले तो मैं आपसे बेसिक कराऊंगा, फिर मैं चिन्ह कराऊंगा जो सबके साथ ही जुड़े हुए होंगे। जैसे तुमने, और यहाँ पर देखो ने है अलग, ठीक है भाई। तो याद रखिए कारक में कौन सा आएगा, सबसे पहले कर्ता। कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को करण से, जो करण आएगा करण से, इस करण का नाम कहाँ पर आएगा, जहाँ वो साधन की बात करेगा, जहाँ पर वो साधन की बात करेगा। समझ में आई बात भाई, साधन की बात करेगा। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान, क्या नाम आएगा आपका, संप्रदान। संप्रदान आएगा के लिए, संप्रदान इसके लिए आएगा भाई, के लिए आएगा। और एक याद रखे के लिए आएगा, और एक इसमें को आएगा, क्या आएगा, को हो जाएगा भाई। इसके बाद एक इसमें आएगा आपका अपदान, क्या आएगा, अपदान। अपदान के लिए क्या शब्द आएगा, से आएगा। सामने याद रखिए अलग होना, बिल्कुल नहीं चलिए अलग होना। तो पहले तो एक बार आप यहाँ तक नोट करो, यहाँ तक एक बार आप नोट करो। कारक कितने प्रकार के बताए आपके, 8 प्रकार। अब ध्यान दे भाई एक बार, एग्जाम्पल समझ। राम ने रावण को तीर से मारा, जाएगा तीर से मारा। समझ में आई बात भाई। रामायण में तो ऐसी बात दिखाई गई, आज के इसमें तो कभी भी सच नहीं हो सकती है। समझ में आई बात भाई। 14 साल तक जो लक्ष्मण है उसकी पत्नी का क्या नाम था, उर्मिला। 14 साल तक उर्मिला। अब देखो उसकी सेवा में से लगा हुआ झुकी तू रही। समझ आई बात। यहाँ पता लगा 2-3 साल, 1-2 महीना इधर उधर हो जाए, पता लगा बाहर भी गया। तो भाई पता लगा सिटी साफ कर दी। वो देख लो आपका क्या हुआ था, मेरठ वाला केस, ठीक है। वो बेचारा वहाँ ड्यूटी कर रहा आपका, ठीक है ना, मुस्कान, ठीक है। और वो देखो किस
वो तो ऐसा लग रहा है जैसे कहीं अघोरी बाबा ना हो वो। ठीक है भाई, कभी सुना था कि प्यारा अंधा हो, लेकिन देख ले कि यहाँ वाकई अंधा हो। लिख भाई, देख ध्यान दे, क्या आएगा, राम ने रावण को तीर से मारा। अब देख यहाँ पर क्या आएगा, रावण ने राम को तीर से मारा भाई। और यहाँ पर आप लिखो तो नाम आएगा, लिखो लिखो लिखो, पेड़ से पत्ता गिरा। अब देख भाई ध्यान दे, जहाँ पर अलग होना है और जहाँ पर से आएगा तो वहां तो कौन सा आएगा आपका, अपादान आएगा। समझ किधर चल दे भाई, क्या बात होगी। अभी बैठ ले, जुकाम उकाम की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई। और अगर कहीं साधन की बात होगी, राम ने रावण को तीर से मारा, तो यहाँ पर साधन है भाई, तो साधन के लिए क्या शब्द आएगा आपका, करण आएगा। तो यहाँ पर तो देख करण आएगा, यहाँ पर तो करण आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा आपका, अपदान आएगा। समझ में आई बात भाई, यहाँ तक हो जाएगा। लिख इसके बाद अब तो अपदान आएगा भाई। इसके बाद लिखो आप संबंध, क्या नाम आएगा, लिखो संबंध आएगा। अब संबंध के लिए कौन कौन से नाम आएंगे, लिखो जैसे का, के, की, जैसे रा, रे, री, सुना भी होगा आपने, रा, रे, री, री, ठीक है ना भाई। तो ये शब्द आपके किसके लेंगे, संबंध के लिए हो जाएगा। इसके बाद आपसे लिखो एक नाम आपका आएगा अधिकरण। क्या नाम आपका आएगा, अधिकरण आएगा। अब अधिकरण के लिए क्या आएगा, में आएगा या फिर पर आएगा। जैसे मुझे आपसे कहा मेज पर बिल्ली बैठी है, ठीक है, गाड़ी में शाम बैठा है, तो भाई याद रखिए, तो मेज आएगा, मेज जैसे में आएगा, जैसे पर आएगा, तो इनके लिए क्या आएगा आपका, अधिकरण आएगा। तो यहाँ तक हो जाएगा। जैसे मुझे आपसे कहा लिखो संबोधन, क्या नाम आएगा, लिखो भाई, जैसे क्या नाम आपका आएगा, संबोधन आएगा। अब संबोधन के लिए क्या नाम आएगा, जैसे हे, क्या नाम आएगा, हे आएगा, जैसे अरे। और यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह आएगा, हे आएगा, अरे आएगा, जैसे आहो, क्या आएगा, आहो आएगा, जैसे एक नाम आएगा ओ, समझ में आएगा, जैसे एक नाम आएगा जी, क्या आएगा, जी। स्टार्टिंग में बहुत शब्द आएंगे, अजी खाना खा लो, अजी ये कर लो, अच्छा 2-4 साल गए कि खाता हो खैलंगे में रखे बस। समझ में आई बात भाई। स्टार्टिंग में तो सीख हुआ है पूरी इंग्लिश, ठीक है ना, इतना आराम से बोलती है कि या तो बिल्कुल नहीं बोलती। ठीक है भाई, बाद में पता लगे जब घर के घेर बना दिया भाई। तो यहाँ तक हो जाएगा। हम तो पहले घेर में है भाई, ठीक है। अब लिख इसके बाद क्वेश्चन भाई। अब तो यहाँ तक हो जाएगा। अब आप इसमें लिखो, एक नाम आएगा, लिखो बुढ़ापा, लिखो एक शब्द क्या आएगा आपका, लिखो बुढ़ापा आएगा। एक और लिखो बीमारी, लिखो क्या नाम आएगा, बुढ़ापा, बीमारी। एक नाम आएगा मिठास, क्या नाम आएगा, मिठास आएगा। एक आसन को मित्रता। अब कहेगा वो आपसे, देखो बुढ़ापा मतलब एक संज्ञा है, तो संज्ञा कौन सी आएगी आपकी, भाववाचक। संज्ञा कौन सी आएगी आपकी, यह भाववाचक आपकी संज्ञा है। समझ में आई बात भाई। अब आप इसमें लिखो, जैसे मुझे आपसे कहा वकील आएगा, लिखो क्या नाम आएगा आपका, जैसे वकील आएगा। जैसे मुझे आपसे कहा भाई राज्यपाल आएगा, वकील आएगा, जैसे राज्यपाल आएगा। जैसे मुझे कहा पर्वत आएगा, क्या नाम आएगा, पर्वत। तो यहाँ पर कौन सी संज्ञा है आपकी, तो जातिवाचक। संपूर्ण जाति का बोध है भाई, जातिवाचक संज्ञा। अब आप इसमें लिखो, जैसे मुझे आपसे कहा लिखो दही। अब दही जो है, दही कैसा शब्द आएगा, पुल्लिंग शब्द आएगा भाई, दही खाया जाता है। लेकिन जब आप इसे कहोगे छा, छा कैसा शब्द आएगा, तो स्त्रीलिंग शब्द आएगा। समझ में आई बात भाई। यहाँ तक हो जाएगा। लिखो एक नाम आएगा आंसू, क्या नाम आएगा, लिखो आंसू आएगा, लिखो आंसू आएगा। और एक नाम क्या आएगा आपका, कपूर आएगा। आंसू आएगा और क्या आएगा, कपूर आएगा।
ये शब्द कैसे आएंगे? आंसू निकल रहा है तो पुल्लिंग शब्द आएगा। आंसू कब निकला है? निकल रहे हैं। निकल रहे हैं बिल्कुल, तो पुल्लिंग तो आएगा। देखो क्या नाम आपका आएगा? नहीं होगा ये। निकलती शब्द आता है। निकल रही है। देखो आंसू कैसा शब्द आएगा? पुल्लिंग शब्द आएगा। अब आप इसमें लिखो तो नाम आएगा भाई, यहाँ तक हो जाएगा। लिखो एक तो नाम आपका आएगा छोटी, छोटी, बड़ी, और एक नाम क्या आएगा आपका? रीरी। ये शब्द कैसे आएंगे? तो याद रखिए ये आपके भाई स्त्रीलिंग शब्द आएंगे। ये आपके कैसे शब्द आएंगे भाई? स्त्रीलिंग शब्द आएंगे। यहाँ तक हो जाएगा। लिखो जैसे मुझे आपसे कहा, लिखो तो नाम आपका आएगा भाई। देखो संज्ञा, जो संज्ञा शब्द आएगा, अच्छा संज्ञा हमारा विकारी शब्द है या अविकारी शब्द आएगा? तो संज्ञा हमारा एक विकारी शब्द आएगा, जिसमें विकार उत्पन्न हमें कर सकते हैं। अब विकारी शब्द कौन से होंगे? जिन शब्दों पर लिंग वचन कारक का प्रभाव पड़ता है ये विकारी शब्द होते हैं। संज्ञा कितने प्रकार की? 5। हमें पीछे बता संधि कितने प्रकार की? 3 प्रकार। 1-2 मिनट हमें पानी पीने, उसके बाद मैं